बात करेंगे प्राइम उत्तर प्रदेश के साथ। गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसके चलते नगर पालिका की अध्यक्ष रंजीता धाम टेंडर प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर धरने पर बैठ गई और उनका आरोप है कि नगर पालिका के केंद्र शासित अधिकारी टेंडर नहीं खोल रहे हैं, जिससे क्षेत्र में विकास कार्य रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक टेंडर नहीं खोले जाते वो धरने से नहीं उठेंगी और शासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग भी कर रही हैं। नहीं खोल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ। मुझे तो लगा था कि आप लोगों के टेंडर खुल गए हैं। जब मैं नगर पालिका में आज आने से पहले कल मैंने ईओ को सूचित कर दिया था कि अगर कल तक टेंडर नहीं खुले तो मुझे सभासदों को लेकर के मजबूरी में धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब मैं आज नगर पालिका में आई तो मैंने ईओ को अपने एक तो आप ये दुर्भाग्य देखिए कि एक तरफ कहते हैं कि अध्यक्ष और सभासद से नगर पालिका चलती है, लेकिन हम लोगों को दरकिनार करके ना तो यहाँ पर एक भी अधिकारी मौजूद है, यहाँ तक कि जय तक हमें चकमा दे करके यहाँ से चले गए। ये इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे। मुझे जब मैं ईओ के पास उनके रूम में गई तो मैंने उनसे पूछा कि उस आप टेंडर कब खुलेंगे, तो वो पहले मुझे फिर कोई उनका जवाब कि मैडम एक दो दिन और रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, आज अगर आप खोलते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे कारण बताओ क्यों नहीं खोल रहे हैं। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो इनको खोलिए। आप ही देखिए बरसात में, जुलाई के महीने में जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, बरसात में कीचड़ से कैसे स्कूलों तक जाए। इतनी बुरी स्थिति लोनी में जल भराव हो जाता है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। तो इसीलिए हम मजबूर होकर के यहाँ पर सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि ये टेंडर नहीं खोले जाए। जिला गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नगर पालिका की अध्यक्ष रंजीता धामा टेंडर प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मुद्दे को लेकर क्या निर्णय लेता है और टेंडर प्रक्रिया को जल्द ही किया जाता है या नहीं। जिला गाजियाबाद से विमल स्वामी, प्राइम टीवी के। वहीं खबर बुलंदशहर से है, जहां पर औरंगाबाद थाना क्षेत्र के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और बुलेट सवार में जोरदार टक्कर होने की जो घटना है वो सामने आई है। आपको बता दें कि इसमें यूपी पुलिस के सेवानिवृत्त की मौत बताई जा रही है और बताते चले कि मृतक जो है वो औरंगाबाद से अपने गांव करीमपुर मढ़ैया लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉलर चालक जो है वो अपना ट्रैक्टर छोड़कर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और बता दें कि पुलिस जब पहुंची उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र में 7 जून को अंकुर बैसला नामक युवक का अपहरण कर जंगल में ले जाकर उसे 5 गोली मारकर हत्या कर दी गई और अंकुर का शव बागपत ले जाकर हिंड नदी में फेंक दिया गया था, जिसके बाद आज गुरुवार को अंकुर का शव राजनगर एक्सटेंशन इलाके से बरामद हुआ। इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने मुख्य हत्या आरोपी शंकी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जिस दौरान पुलिस आरोपी के लिए जा रही थी तभी आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया और पुलिस इस मर्डर में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। विगत 7/8 जून की रात्रि को थाना क्षेत्र लोनी निवासी अंकुर के अपहरण हो जाने की घटना के संबंध में उसके परिजनों द्वारा थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें टीमों का गठन करके अपहृत अंकुर की बरामदगी एवं घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 19/6/25 को अभियुक्त सैंकी उर्फ शिवम को पुलिस हिरासत में लिया गया। उससे उक्त घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि विगत 7/8 जून की रात्रि को 3 अभियुक्तों सैंकी उर्फ शिवम, सौरभ एवं सोनू, इन तीनों ने मिलकर अंकुर का अपहरण किया था और उसे गोली मारकर पुल से नीचे हिंडर नदी में फेंक दिया था। अंकुर के शव को पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अभियुक्त सैंकी उर्फ शिवम ने बताया कि वह घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद करा सकता है। इसकी बातों पर विश्वास करते हुए जब इसे उसके द्वारा बताए गए स्थान जावली के नहर के पास में ले जाया गया तो वहां उसने झाड़ियों में छुपा रखी घटना में प्रयुक्त पिस्टल से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसके उपरांत
आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त सैंकी के पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में 7 तारीख को अंकुर नाम के युवक का अपहरण कर लिया गया था। बाद में जंगल में ले जाकर उसकी 5 गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंकुर का शव बागपत ले जाकर हिंडन नदी में फेंक दिया गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। जब पता लगा कि अंकुर की हत्या एक आरोपी शेख ने पुलिस पर जवाबी फायर किया, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर कर शेख के पैर में गोली लग गई। पुलिस और भी आरोपियों की तलाश कर रही है। सभी आरोपियों को एक दूसरे की अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जिला गाजियाबाद से विमल स्वामी, प्राइम टीवी के लिए।